नमस्कार। ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पत्रिका नंबर 24 पढ़ रहे हैं, भविष्य सूचक पाठशाला। भविष्य सूचक पाठशाला में पत्रिका नंबर 24 और आज का मनन करने का हमारा वचन है मत्ती का 13:57। मनन करने का वचन है मत्ती का 13:57। यहाँ पर दिया गया है कि एक भविष्यद्वक्ता अपने घर में आदर नहीं किया जाता। एक भविष्यद्वक्ता का अपने देश में या अपने परिवार में कोई आदर नहीं करता। मत्ती का 13:57। सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। यानी अपने घर और अपने देश में एक भविष्यवक्ता का हर वक्त निरादर होता है। ये हमने अनुभव किया है और ये आप भी करेंगे आने वाले दिनों में भी, और आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब प्रभु के वचन में कुछ दिया जाता है तो होकर ही रहेगा। प्रभु यीशु को भी उन्होंने आदर नहीं किया उनका, है ना, तो हमें भी ऐसे ही करेंगे। तो हम देखते हैं ज़्यादातर कभी कभी हमारे परिवारों में हमारे परिवार के सदस्य पर हम प्रार्थना करेंगे तो वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति आएगा तो तुरंत विश्वास करेंगे। तो क्योंकि ये वचन में दिया गया है, देखो जो भी चीज़ें वचन में दी गई है उसका पालन करना चाहिए, वो होकर ही रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होगा। यानी घर और देश में एक भविष्यद्वक्ता या एक परमेश्वर के दास का हर वक्त निरादर होता रहेगा। बहुत कम है ऐसे घर जहाँ पर खुद के परिवार उनको मानते हैं या उनका आदर करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी होगा, है ना। जैसे मैंने बताया कि हमारे घर वाले जब हम प्रार्थना करेंगे तो इतना विश्वास नहीं करेंगे, अरे ये तो अपना आदमी है। लेकिन जब बाहर वाला या आपकी सास या आपकी बहू और आके प्रार्थना करेगी तो प्रभु वो व्यक्ति परिवार का बहुत जल्दी मानेगा, अरे क्या प्रार्थना किया उसने, है ना। क्योंकि ये दिया गया है वचन में, है ना। ये हम इस पर गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रभु का वचन जाता है परिवार में और उद्धार होता है वो ज़रूरत है। हम आगे बढ़ते हैं। 24वीं पत्रिका है। आज का हमारा शीर्षक है स्वर्गदूत। ये बहुत दिलचस्प विषय है, स्वर्गदूत। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो बहुत स्वर्गीय चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, क्योंकि जो 1 से 24 तक हम बेसिक यानी नींव से चले आ रहे हैं भविष्यद्वक्ता के बारे में। आज हम सीखेंगे स्वर्गदूतों के बारे में। ये बहुत दिलचस्प विषय है और जैसे हम पढ़ाते हैं हमें भी अच्छा लगता है और सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। और पवित्र शास्त्र स्वर्गदूतों के बारे में सिखाता है कि ये लोग महान सृष्टि के आत्मिक प्राणी हैं। स्वर्गदूत जो है उनका मुख्य कार्य है कि परमेश्वर की सेवा, पिता परमेश्वर की सेवा करना और आराधना करना। किसकी? पिता परमेश्वर की। तो स्वर्गदूत जो है, सबसे पहले बहुत सारे संसार में लोग सोचते हैं स्वर्गदूत ये फरिश्ते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ स्वर्गदूत सचमुच है और आपकी रक्षा करते हैं और आपके इर्द गिर्द हैं। और अभी मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ मेरे इर्द गिर्द है, क्योंकि जो आत्मिक रूप से एक व्यक्ति प्रार्थना करता है उसे ही दिखाई देगा, जो संसार में रहने वाले लोगों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने संसार को पहले चुन लिया है। जो प्रभु को हर वक्त सवेरे स्थान देते हैं, प्रथम स्थान देते हैं 1 घंटे के ऊपर, उन्हीं को ये सारी चीज़ें नज़र आएगी। या आपको कोई दुष्ट आत्मा भी कहाँ है वो नज़र आएगी। आगे बढ़ते हैं स्वर्गदूतों के क्षेत्र में। स्वर्गदूत कहते हैं ये रची हुई है, परमेश्वर ने रची हुई आत्मिक प्राणी है, पिता परमेश्वर के रचे हुए, और उनका कार्य है, मुख्य कार्य परमेश्वर की सेवा, पिता और उनकी आराधना करना। और 2 तरह के स्वर्गदूत हैं, 2 तरह के स्वर्गदूत हैं। एक चुने हुए स्वर्गदूत है और एक गिरे हुए स्वर्गदूत है, और दोनों की आराधना करना मना है। वापस दोहराता हूँ, 2 तरह के स्वर्गदूत हैं, एक चुने हुए स्वर्गदूत, एक जो गिरे हुए हैं लूसीफर के द्वारा। ये दोनों की आप आराधना नहीं कर सकते।
आप आराधना सिर्फ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की कर सकते हैं। तो दो तरह के स्वर्गदूत हैं, चुने हुए प्रभु के और गिरे हुए, जो उन्हें फेंका गया था नीचे क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है और आज वो संसार में घूम रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। पुराने और नए नियम में और दिया गया है, स्वर्गदूतों का इतिहास दिया गया है ना, जो हर वक्त परमेश्वर के दासों की सेवकाई करते हैं, है ना। और इसीलिए भी स्वर्गदूत रखे गए हैं ताकि हमारी मदद करते हैं। हर एक स्वर्गदूत हमारी भी मदद करते हैं जब हम कार्य में चलते हैं। अब स्वर्गदूतों का इतिहास हम देखेंगे। स्वर्गदूत पवित्र शास्त्र के अनुसार, है ना, पिता परमेश्वर का एक कभी न खत्म होने वाला राज्य है ना। और उसके राज्य में आत्मिक प्राणी जो रचे गए हैं, आत्मिक प्राणी जिसे स्वर्गदूत कहते हैं पिता बाइबल के अनुसार। और ये दो तरह के हैं, विभाजित हुए हैं, अच्छे स्वर्गदूत और बुरे स्वर्गदूत। वापिस दोहराता हूँ कि स्वर्गदूत के इतिहास में पिता परमेश्वर का अनंत काल का राज्य है और उसके राज्य में ये आत्मिक प्राणी रचे गए हैं जिनका नाम स्वर्गदूत है। और ये इसे कहते हैं इसलिए सेनाओं का यहोवा, यानी यहोवा के सारी सेना स्वर्गदूत ही है। ये पिता परमेश्वर यानी उसके उतने मजबूत नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर सर्वकाल, सर्वभौमिक और सर्वशक्तिमान है। लेकिन उसके नीचे ये प्राणी जो बनाए गए हैं, इनके पास भी बहुत सामर्थ्य है मनुष्य जाति से ज़्यादा। तो वो क्या है, दो तरह के हैं, एक बुरे स्वर्गदूत हैं, एक अच्छे स्वर्गदूत हैं, है ना। तो दो तरह के स्वर्गदूत हैं, एक अच्छे एंड इवल, गुड एंड इवल एंजल्स, है ना। और अच्छे स्वर्गदूत जो हैं वो हमारे अच्छाई के लिए कार्य करते हैं, और जो बुरे स्वर्गदूत है, जो लूसीफर से गिरे हुए नीचे जो अभी धरती में घूम रहे हैं, और वो लोग मानव जाति की हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हर वक्त उसी धुन में रहते हैं कि कहाँ पर एक सिंह की तरह वो लपट जाए मानव जाति को नरक में ले जाने के लिए। तो दो तरह के स्वर्गदूत, अच्छे स्वर्गदूत, बुरे स्वर्गदूत। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं स्वर्गदूत को बारे में बताया, और स्वर्गदूतों ने समस्या के वक्त यीशु मसीह की भी सेवा की। जब वो बगीचे में था, जब प्रार्थना कर रहा था जैतून के पहाड़ पर, वहाँ पर भी स्वर्गदूत उसकी रक्षा और सांत्वना देने आए। तो स्वर्गदूत मौजूद है, और स्वर्गदूत दो तरह के हैं, अच्छे स्वर्गदूत और बुरे स्वर्गदूत, और इस धरती पर दोनों घूमते हैं। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के स्वर्गदूत हैं और कौन से स्वर्गदूत सही है और गलत है। और अभी स्वर्गदूतों का अनुशासन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ एंजल्स। एक अभी पिता परमेश्वर जो राजा है, उसका एक सर्वकाल सर्वशक्तिमान राज्य है, अनंत काल का राज्य है, और दैविक अनुशासन है पिता परमेश्वर का। और उसमें तीन है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये हमारे पिता का राज्य है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और अलग अलग तरीके के स्वर्गदूतों के प्राणी, है ना, स्वर्गदूत के प्राणी और प्रधानताएं हैं। महान स्वर्गदूत हैं, ऊंचे दर्जे के स्वर्गदूत हैं, सेराफिम हैं, प्रभु के दूत हैं। तो ये सारे अनुशासन स्वर्गीय क्षेत्र में चलता है। सबसे पहले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और प्रभु के दूत, आर्क एंजल्स, यानी महान प्रधानताएं, महान स्वर्गदूत, प्रधानताएं, ऊंचे दर्जे के स्वर्गदूत, सेराफिम जो अंगार में चलते हैं, अंगार लिए हुए, और प्रभु का दूत। ये सारे अनुशासन के स्वर्गदूत है प्रभु पिता परमेश्वर के बाइबल के अनुसार जो दिए गए हैं। अब जो मुख्य है, पिता परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, जो पिता है, पुत्र और पवित्र आत्मा है, जो रचने वाला है, जिसने इस संसार को रचा है ना। और वो स्वर्गदूतों का प्रभु है, सेनाओं का प्रभु कहलाते हैं। तो हम बार बार पिता परमेश्वर को कहते हैं इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, यानी यही उसका नाम है, क्योंकि प्रभु जो कार्य करता है सेनाओं के द्वारा ही करता है। इसीलिए हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं रहती। जब हम प्रभु में हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हमारे इर्द गिर्द स्वर्गदूत रहते ही हैं। बचपन से हर एक व्यक्ति को एक स्वर्गदूत दिया गया है, क्योंकि बचपन से हम इतने
प्रार्थना में नहीं रहते, अगर जो आपके माँ बाप प्रार्थना में लेके जाते हैं तो बचपन से आपको स्वर्गदूत नज़र आएंगे। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं है तो हम जब उद्धार में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद प्रभु हमें आहिस्ते आहिस्ते दिखाना चालू करता है। जितने हमें प्रार्थना का समय देते हैं उतने ही आप ये चीज़ें देख पाएंगे। जितना हम वचन पढ़ते हैं उतना आप स्वर्गदूत देख पाएंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम कितने भूखे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले मेरे राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को, और बाकी सारी चीज़ें आएंगी। जब हम पहले प्रभु के राज्य को खोजते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं सवेरे बैठकर, जैसे प्रभु यीशु मसीह पाठ होने से पहले, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। शांतता में ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। पिता परमेश्वर ने कहा, स्थिर रहो और जानो कि मैं यहोवा हूँ। पिता परमेश्वर स्थिरता में नजर आएगा, आपको घाय घाय में कहा नजर नहीं आएगा, है ना। मूसा 40 दिन पहाड़ पर था, तो 7 दिन के बाद पिता परमेश्वर मौजूद हुआ। तो पिता परमेश्वर के सामने हमें स्थिर रहना सीखना चाहिए, जैसे मूसा था, है ना। यीशु मसीह सवेरे पहाड़ के क्षेत्र में शांत में जाता था, वहीं आप प्रभु की आवाज़ सुन पाएंगे, और उसी क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में ही आप स्वर्गदूतों को देख पाएंगे। क्योंकि स्वर्गदूत, जैसे हम प्रार्थना में बढ़ते हैं और जितना समय हम प्रार्थना में देते हैं, उसी के अनुसार आपको स्वर्गीय चीज़ें दिखाई देगी। अपने अपने भूख के अनुसार है। आप अगर जो प्रभु के भूखे हैं, है ना, प्रभु की सेवकाई के भूखे हैं, ये चीज़ें ज़रूर दिखेंगी आपको, है ना। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये दर्जे वाले को ही दिखना चाहिए, ये प्रेरित को ही दिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जो भूखे हैं, आप अगर जो एफिसियों 1:17 से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दो, हर रोज़ प्रार्थना करेंगे एफिसियों 1:17, तो प्रभु आपको ज़रूर स्वर्गीय चीज़ें बताएगा। सिर्फ स्वर्गदूत ही नहीं, उसके सेराफिम, चेरुबीम, सारे दूतों को बताएगा। तो सवाल ये है कि हम प्रार्थना में कितना समय देते हैं। जितना हम प्रार्थना में समय देंगे, वचन में समय देंगे, उतना ही स्वर्गदूत आपको नजर आएंगे। क्योंकि स्वर्गदूत जो है वो वचन का पालन करते हैं, मनुष्य का पालन नहीं करते, मनुष्य की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, और हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। ये ध्यान रहे, बुरे स्वर्गदूत हैं और अच्छे स्वर्गदूत हैं, लेकिन इस दोनों की आराधना नहीं कर सकते। मनुष्य सिर्फ पिता परमेश्वर की आराधना कर सकता है। हम और जो स्वर्गदूत है वो सिर्फ पिता की आज्ञा पर जाते हैं, या उसके वचन की आज्ञा के अनुसार जाएंगे। इसीलिए हमें बार बार बोलते रहते हैं कि वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। क्योंकि वचन जब हम बोलते हैं स्वर्गदूत निकलते हैं, नहीं तो स्वर्गदूत ऐसे ही खड़े रहते हैं। जितना हम वचन घोषित करेंगे उतना स्वर्गदूत कार्य में जाएंगे। क्योंकि स्वर्गदूत जो है वचन का ही आज्ञा मानते हैं। क्योंकि वचन पवित्र आत्मा है, वचन परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन यीशु मसीह है। तो जब भी हम वचन बोलते हैं तो स्वर्गदूत निकलते हैं। इसीलिए हम जितना वचन में पक्के होते हैं उतने आपके नज़दीक स्वर्गदूत रहेंगे। 1, 2, 3, 4 बहुत सारे स्वर्गदूत रह सकते हैं। और इसीलिए और हमें कोई सेना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक अकेले भी जाएंगे तो स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द रहेंगे, कोई हाथ नहीं लगाएगा आपको, सिवाय पिता परमेश्वर की मर्जी के बगैर। हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा, सेनाओं का प्रभु है। सेनाओं, कौन सी सेना है? ये स्वर्गदूतों की सेना है। तो हम स्वर्गदूतों की सेना है और उसकी पिता परमेश्वर की वो आराधना करते हैं और सेवा करते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों को बनाया गया है जो रचे हुए प्राणी हैं। और उसके बाद है उनका अनुशासन आर्क एंजल्स, यानी दैविक सरकार के अनुसार ये ऊंचे दर्जे के स्वर्गदूत है, महान स्वर्गदूत है ना। कि और बाइबल के अनुसार 12 महान दूत है, 12 महान स्वर्गदूत है। और भी होंगे, लेकिन ये मुख्य 12 भी बाइबल में नहीं बताए गए हैं। और मुख्य 12 स्वर्गदूत है। और जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती 26:53 में, देखो यीशु मसीह ने क्या कहा। मत्ती 26:53, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा, है ना। यीशु मसीह ने तब कहा जब उसे पकड़वाया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका समय नहीं था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर सकता हूँ। तो मुख्य 12 पलटन, 12 महान स्वर्गदूत है और उनका पलटन है बाइबल के अनुसार। लेकिन बाइबल आधारित और भी पुस्तक है, जैसे इनॉक के पुस्तक,
ये बाइबल में नहीं दिए गए हैं। इनॉक और तोबित, आपको समय मिलेगा तो इंटरनेट पे आप ढूंढ सकते हैं। इनॉक की पुस्तक जो है बहुत अच्छी पुस्तक है। आप भले ही थोड़ी चीज़ें इधर उधर है तोबित में भी, इसलिए बाइबल में शामिल नहीं की गई हैं, लेकिन आप इंटरनेट में ज़रूर पढ़िए। इनॉक की पुस्तक में आपको पूरे स्वर्गदूतों के क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। इनॉक यूट्यूब में आप देख पाएंगे। इनॉक में ऐसे सारी चीज़ें दी गई है जहाँ पर स्वर्गदूत ने क्या किया है ना, नीचे आके मनुष्यों के साथ, लड़कियों के साथ क्या किया, इनॉक के पुस्तक में सब कुछ दिया गया है। तो इनॉक के पुस्तक के अनुसार ये इस उनमें से 7 स्वर्गदूतों के नाम दिए गए हैं, है ना। इनॉक का 20 का 1 से 7, आप इनॉक की पुस्तक यूट्यूब में देख सकते हैं, बाइबल बुक शॉप में भी है। लेकिन इनॉक पुस्तक ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारा बाइबल का ज्ञान आएगा आपको, जो बाइबल में दिया नहीं गया है। और इनॉक का 20 का 1 से 7, यहाँ पर ये 7 मुख्य महान स्वर्गदूत दिए गए हैं। नंबर 1 सुरुएल, नंबर 2 राफेल, नंबर 3 रागुएल, नंबर 4 मिखाएल, नंबर 5 गैब्रियल, नंबर 6 रेमियल, नंबर 7 यूरियल। ये 7 स्वर्गदूत इनॉक की पुस्तक 20 1 से 7 में दिए गए हैं। भले ही पिता बाइबल में दिए गए हैं, लेकिन सारांश में दिए गए हैं, पूर्ण नाम नहीं दिए गए हैं। तो इनॉक की पुस्तक आपको समय मिलेगा, बहुत दिलचस्प पुस्तक है, आप पढ़िए ज़रूर, क्योंकि इसमें पूरा इतिहास एकदम जब सृष्टि रची गई थी वहाँ से दिया गया है कि लूसीफर का क्या हाल हुआ, उसके समय में स्वर्गदूत क्या कर रहे थे। आप इनॉक की पुस्तक ज़रूर पढ़िए, एक बार पढ़ने शुरू करेंगे आप रुकेंगे नहीं। ऐसी सारी चीज़ें हैं इनॉक की पुस्तक में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमें पिता परमेश्वर का ज्ञान होना ज़रूरी है, बाइबल की सारी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी हम तुलना कर पाएंगे कि बाइबल में क्या दिया गया है। तो ये 7 स्वर्गदूत है। इनॉक 20वां अध्याय 1 से 7 में सुरुएल, राफेल, रगुएल, मिखाएल, गैब्रियल, रेमियल और यूरियल, है ना। लेकिन ये पवित्र शास्त्र में इसमें से खाली 3 नाम देते जाते हैं, है ना। आप देखेंगे ये तो लूसीफर है, दूसरा है मिखाएल और तीसरा है गैब्रियल। आप पवित्र शास्त्र में देखेंगे तो ये तीनों का ही नाम दिया जाता है। लेकिन आप इनॉक के पुस्तक में पढ़ेंगे और बहुत सारे लोग पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन आज के दिन में सारे पुस्तक यूट्यूब में आपको देखने को मिलेंगे। और हमें धन्यवाद देना चाहिए यूट्यूब के लिए, क्योंकि इंटरनेट में हम इंटरनेट के द्वारा इन सारी चीज़ों से हमारा ज्ञान बढ़ता है बाइबल में, है ना। इनॉक की पुस्तक ज़रूर पढ़िए। और तोबित के 12 का 15 में भी ये 7 स्वर्गदूतों का वर्णन किया गया है। इनॉक 20 1 से 7 और तोबित का 12 का 15 में ये 7 स्वर्गदूत दिए गए हैं। सुरुएल, राफेल, रगुएल, मिखाएल, गैब्रियल, रेमियल और यूरियल। लेकिन पवित्र शास्त्र में 3 महान दूत का इनाम दिए गए हैं, लूसीफर, मिखाएल और गैब्रियल। ये तो हम जानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं लूसीफर के बारे में। अब लूसीफर के बारे में हम जानते हैं कि बोर का तारा कहते हैं, उसे गिराया गया नीचे, है ना। वो सुबह का पुत्र बोर का तारा कहते हैं। और वो भी एक मुख्य महान स्वर्गदूत था, परमेश्वर के सिंहासन पर था, परमेश्वर के सिंहासन के सामने था और सारी आराधना के क्षेत्र में लीडर था। लूसीफर गायक के क्षेत्र में लीडर था, आराधना के क्षेत्र में लीडर था, है ना। सारे स्वर्गदूतों में बड़ा स्थान था उसका। इसलिए आप देखते हैं आज के दिन में जो म्यूज़िक की सिलसिला है इस संसार में, वो वहीं से लोगों को उल्लू बनाता है, क्योंकि लूसीफर गायक था और सबसे प्रधान था आराधना में। तो इसीलिए हम आज दुनिया में देखते हैं उसके गिराया गया, नीचे फेंका गया, इसलिए सारे जवानों को और दूसरे लोगों को गायन द्वारा उल्लू बनाता है। इसलिए आप देखेंगे रॉक म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक और शैतान की म्यूज़िक, ये सारे म्यूज़िकों में अगर जो आप उनके पंक्तियाँ सुनेंगे, लिरिक्स आप पढ़ेंगे, तो आप बराबर जान जाएंगे शैतान लूसीफर क्या कर रहा है ना। इसलिए वो जवानों को इस क्षेत्र में खींचता है गानों के द्वारा, है ना। कितने लोग तो गाने के वक्त बाटली फोड़ते हैं, क्या क्या करते हैं आप देखेंगे। एक क्या है, दुष्ट आत्माएं, है। आप जानते होंगे जब माइकल जैक्सन जब कभी कभी गाता था तो वो लोग उस बाटली फोड़ते हैं। क्या बाटली फोड़ना है गाने के लिए,
ये सारे दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं अलग अलग रीति से, है ना। आपको मिलेगा तो आप देखिए माइकल जैक्सन की कोई बड़ी एल्बम, उसमें आप देखेंगे कि वो तो गा रहा है लेकिन यहाँ पर जवान लोग, है ना, बाटली फोड़ रहे हैं, पी रहे हैं। ये कौन सी नशा है? ये सारे स्वर्गदूतों के क्षेत्र के बुरे स्वर्गदूत कार्य कर रहे हैं संसार में। तो लूसीफर यही काम करता है इस वक्त उसके दूतों के द्वारा धरती पर, है ना। इसलिए लूसीफर सबसे मुख्य आराधना वाला व्यक्ति था प्रभु के सिंहासन के सामने, और उसे फेंका गया उसके घमंड के वजह से और बलवा करने की वजह से। और इसीलिए घमंड और बलवा करना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए हमें जितना नम्र होना है और कभी भी परमेश्वर की सेवकाई में जितना ऊंचा जाना चाहते हैं उतना नीचा काम करना है। तभी हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। जैसे आज हमने सवेरे किया था, हमें आदत होनी चाहिए एक दूसरे के पैर धोने की, तभी हम नम्र बनते हैं, तभी घमंड नहीं आता लूसीफर की तरह या बलवा करने हम सोचेंगे नहीं। इसलिए हो सके उतना कलीसियाओं में मैं समझता हूँ हर एक साल में एक बार तो हर एक लोग एक दूसरे के पैर धोने चाहिए, तो उससे हम नम्र हो जाते हैं, है ना। सब परिवार एक दूसरे के पैर धोने चाहिए, या अगुए अपने पास्तरों के पैर धोने चाहिए, पास्तर भाई बहन के पैर धोने चाहिए। उससे क्या होता है, नम्र रहते हैं और उससे बहुत सारी आत्मिक चंगाई भी मिलती है। आज जो हमने देखा, आप जब पैर धोएंगे बहुत सारे लोग रो पड़ते हैं। क्या कारण है इसमें? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो किया, अगर जो वो हम दोहराते हैं, आशीष मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में जो भी उसने किया अगर हम करेंगे, आशीष नहीं रुकेगी, चंगाई नहीं रुकेगी, चंगाई मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए किया ताकि हम भी उसके पीछे चले। इसलिए पतरस ने कहा, प्रभु मेरे पैर मत धो। तो उसने कहा, अगर जो मैं तुम्हें पैर नहीं धोऊंगा तो मेरे राज्य में तुम्हारा कोई भाग्य नहीं है। उसका मतलब हम इतने नम्र होने हैं सेवकाई में कि लूसीफर की तरह कभी घमंड बलवा करना नहीं आना चाहिए। और इसका एक ही तरीका है, हम हो सके उतना नीचा काम करना चाहिए। वह हम पास्टर होंगे या प्रेरित होंगे या भविष्यद्वक्ता होंगे, जितना नीचा काम करेंगे उतना आप नम्र रहेंगे, जितना आप ऊपर अपने आप को समझेंगे उतना गिर जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। लूसीफर, यही कारण है लूसीफर गिर गया। यशायाह का 14:12, यशायाह 14:12, हे बोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। यशायाह 14:12, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा गया है। देखो, ये उसको फेंक दिया गया उसके घमंड के वजह से और बलवा करने की वजह से, क्योंकि वो पिता परमेश्वर के सिंहासन पर हाथ डालने जा रहा था, है ना। वो सोचता था कि मैं प्रभु से भी ऊंचा रहूंगा और सब कुछ संभालूंगा। तो ये लूसीफर की ये हालत हुई। तो लूसीफर, बाइबल में लूसीफर, मिखाएल और गैब्रिएल जैसे मैंने बताया, लेकिन उसके अलावा सात जो स्वर्गदूत हैं मैंने बताया, सुरोएल, राफेल, रगुएल, मिखाएल, गैब्रिएल, रेमियल और यूरियल, ये 7 मुख्य महान स्वर्गदूत हैं। तो उसमें से बाइबल में सिर्फ मिखाएल, गैब्रिएल और लूसीफर को दर्शाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मिखाएल के बारे में। लूसीफर ने हमने पढ़ा, मिखाएल में दिया गया है, ये जो है इसका मतलब है पिता परमेश्वर के जैसा कौन है। मिखाएल का मतलब है पिता के समान महान कौन हो सकता है ना। इसलिए यहाँ 4 जैसे उनके 4 कार्य दिए गए हैं। मिखाएल स्वर्गदूत जो है उनके 4 कार्य हैं। मिखाएल राजकुमार है इज़राइल देश का, ये हमें जानना चाहिए। इज़राइल देश को संभालने वाला मिखाएल स्वर्गदूत है। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मिखाएल का नाम आता है इज़राइल के वहाँ। तो इज़राइल के लिए ये मुख्य राजकुमार है मिखाएल स्वर्गदूत, है ना। इज़राइल के पुराने नियम में भी हम देखते हैं और उसके कार्य हम देखते हैं युद्ध के क्षेत्र में और शैतान के विरुद्ध। तो ये महान योद्धा है। मिखाएल जो स्वर्गदूत है, योद्धा का स्वर्गदूत है। शैतान और युद्ध करता है, आत्मिक क्षेत्र में युद्ध करता है और शरीर के पुनरुत्थान के क्षेत्र में युद्ध करता है। ये 3 क्षेत्रों में है युद्ध, शैतान और शरीर के पुनरुत्थान में, है ना। और बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं
कि प्रभु यीशु का जब दूसरा आगमन होगा, मिखाएल आने वाला है उसके साथ, है ना, जहाँ पर हम भक्तों के साथ, पुनरुत्थान हुए भक्त जो आने वाले हैं, है ना, उनके साथ वो भी आने वाला है ना। अभी हम तीसरा स्वर्गदूत जो देख रहे हैं, गैब्रियल। हमने लूसीफर देखा, मिखाएल देखा, गैब्रियल, ये तीनों को पवित्र शास्त्र में जिक्र किया गया है। गैब्रियल जो है उसका मतलब है परमेश्वर का सामर्थ। गैब्रियल का मतलब है परमेश्वर का सामर्थ। और यहाँ बाइबल में हम देखते हैं कि गैब्रियल एक भविष्य सूचक स्वर्गदूत है, हर वक्त संदेश देने आता है ना, और वो अनुवाद करता है, पिता परमेश्वर की भाषा को अनुवाद करके धरती पर आता है। आप देखेंगे बाइबल में यीशु के बारे में भी, है ना, वो डैनियल को 2 बार दर्शन में आया। गैब्रियल जो स्वर्गदूत था, डैनियल को 2 बार दर्शन में आया। फिर जकारियस को, जो योहन द बपतिस्मा देने वाला था, उसका पिताजी के दर्शन में आया गैब्रियल। एक डैनियल के दर्शन 2 बार दर्शन में आया, दूसरा जकारियस यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो पिताजी था, जो बोल नहीं पाया थोड़े दिन, जब दर्शन में गैब्रियल आया स्वर्गदूत। और मरियम यीशु मसीह की माँ है, उसको संदेश देने गैब्रियल आया। यानी गैब्रियल क्या करता है, प्रभु का संदेश लेकर आता है। भविष्य सूचक, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं भविष्य सूचक पाठशाला, वो भविष्यवाणी देने नीचे उतरता है कि आपको क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है। और ये 3 मुख्य स्वर्गदूत है। ये लूसीफर तो हम जानते हैं कौन है, मिखाएल और गैब्रियल। ये मिखाएल तो युद्ध का है, इज़राइल का राजकुमार कहलाते हैं इसको। इज़राइल के लिए सुरक्षा के लिए मिखाएल को रखा गया है, और अंत के दिनों में यीशु मसीह के साथ वो आने वाला है। और जो प्रार्थना के योद्धा है ना, जो रोज प्रार्थना करते हैं, वो ऐसे भी देख पाएंगे गैब्रियल को। बहुत से लोग ने देखा है गैब्रियल और मिखाएल को। जितना हम प्रार्थना में, और ये पिता परमेश्वर की इच्छा है कि हम नहीं बोल सकते कि उसको दिखा, मुझे क्यों नहीं दिखा। ये पिता परमेश्वर की इच्छा है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर जो हम रोज प्रार्थना में रहेंगे तो स्वर्गदूत जरूर नजर आएंगे। जितना हम प्रार्थना में बैठेंगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और वचन पढ़ेंगे, स्वर्गदूत दिखना जरूर दिखेंगे आप। ये हमारे हृदय के ऊपर है, और हम क्या इच्छा रखते हैं, प्रभु से क्या मांगते हैं, उसके अनुसार प्रभु देगा। क्योंकि एफिसियों 1:17 कहता है, जैसे एलीशा ने अपने सेवक के लिए कहा, प्रभु इसकी मन की आंखें खोल। जब उसकी मन की आंखें खुली, उन्होंने स्वर्गदूत और रथ को देखा, है ना। तो हमारे मन की आंखों को खोलना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 2 आंखें तो है, लेकिन दूसरी 2 आंखें जो आत्मिक है, वो खोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम लोगों को सेवकाई नहीं कर पाएंगे। आज के दिन में ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग विश्वास नहीं करते। जब आप उनको बताएंगे कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है, यानी ये दूसरी आंखें हमारी खुलनी चाहिए, आत्मिक आंखें, कि हमें आदमी के आर पार देख पाएंगे। इसलिए इसको प्रार्थना करना और वचन में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो स्वर्गदूत ही नहीं, हम एक व्यक्ति के पूरे शरीर के भाग को भी देख सकते हैं, है ना, किसके भाग में क्या प्रॉब्लम है, एक्सरे की तरह। तो इसीलिए हम जो भविष्य सूचक पाठशाला अभी सीख रहे हैं, इसमें ये सब सीखने को मिलेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें प्रार्थना का समय और वचन नहीं चूकना चाहिए। अगर ये नहीं है हमारे जीवन में, तो कुछ नहीं होने वाला। मिनिमम अगर हम 1 घंटा प्रभु को नहीं देते और वचन नहीं पढ़ते, तो ये सारी चीज़ें देखना भूल जाओ, कुछ नहीं दिखेगा हमें। अगर जो ये सारी स्वर्गीय चीज़ें हमें दिखना है, तो हमें प्रभु के सामने समय बिताना है, और वो भी अच्छा समय, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मूसा 40 दिन ऊपर था, लेकिन 7वें दिन पिता परमेश्वर नजर आया, बातें करना शुरू किया। तो पिता परमेश्वर को शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, जब भी वो बात करने लगता है। प्रभु यीशु मसीह सुबह होने से पहले पहाड़ पर जाता था, तभी उसने पिता की आवाज़ सुनी, फिर नीचे आके कार्य करता था। तो अगर जो हमें स्वर्गीय चीज़ों को आजमाना है, तो शांतता में बैठना बहुत ज़रूरी है। शांतता, स्थिर बैठना,
आप यीशु मसीह के कोई भी चित्र को देखेंगे, यीशु मसीह का चरित्र देखो, स्थिर, कभी हिचकिचाता नहीं था, क्योंकि वो रोज पिता से बात करता था। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो सेना है, स्वर्गदूतों की सेना। अभी स्वर्गदूतों की सेना और पवित्र वचन में दिया गया है कि पलटन है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, क्या मैं अभी प्रार्थना करूंगा और 12 पलटन आएंगे मेरी सहायता के लिए, जब वो क्रूस पर लटकाए गए थे। तो स्वर्गदूतों के पलटन होते हैं। तो लीजन कहते हैं, यानी पलटन, यानी बहुत सारे स्वर्गदूत प्राणी है ना, जो पिता परमेश्वर की सेवा करते हैं और आराधना करते हैं। हमारा आज का विषय स्वर्गदूत है, इसीलिए हम इसके बारे में बोल रहे हैं। और यहाँ पर 2 झुंड है स्वर्गदूत के। एक तो चुने हुए स्वर्गदूत, इलेक्ट, एक चुने हुए स्वर्गदूत है, एक गिरे हुए स्वर्गदूत है। चुने हुए स्वर्गदूत वो हैं जो हर एक क्षेत्र से युद्ध करके पवित्र रह चुके हैं। लूसीफर के समय से हैं वो लोग, लेकिन लूसीफर के चाल में नहीं फंसे। लूसीफर ने बहुत सारे स्वर्गदूतों को नीचे लेकर आए, है ना, अपने साथ। और जो गिरे हुए हैं वो लूसीफर के हैं, और जो चुने हुए हैं वो लोग प्रभु यीशु के साथ दूसरे आगमन में आने वाले हैं न्याय करने के लिए। और उस समय जो कलीसिया भी ऊपर ली जाएगी वो भी आने वाले दूसरे आगमन में, है ना। तो दो स्वर्गदूत है, चुने हुए जिनके साथ हम भी आने वाले हैं न्याय करने यीशु के दूसरे आगमन में, और दूसरे स्वर्गदूत हैं गिरे हुए स्वर्गदूत जो लूसीफर के हैं, जो बलवा करने की वजह से गिरे हैं। और हाँ, पवित्र शास्त्र ये इसके बारे में बताता है। एफिसियों 1:21 में, 3:10 में हम पढ़ेंगे एफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखो, 4 तरह के दुष्ट आत्मा है। प्रधानताएं हैं, अधिकारी हैं, संसार के अंधकार के हाकिम हैं, और दुष्टता की आत्मिक सेना जो आकाश में है। तो ये गिरे हुए स्वर्गदूत है जो अलग अलग क्षेत्र से संसार में काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमें रोज प्रार्थना करनी है और इससे लड़ने के लिए, है ना, प्रार्थना के योद्धा बनने हैं। 4 तरह के गिरे हुए, प्रधानताएं, अधिकारी, संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता की शक्तियां जो आकाश में हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्वर्गदूतों का स्वभाव। हमें जानना जरूरी है स्वर्गदूतों का स्वभाव क्या है। स्वर्गदूत की देखो, स्वर्गदूत जो रचे गए हैं ये पिता परमेश्वर ने रचे गए हैं उसके आनंद के लिए, है ना। भजन संहिता 148:2, भजन संहिता 148:2। स्वर्गदूत जो है पिता परमेश्वर ने रचे गए हैं अपने ही इच्छा के अनुसार अपने आनंद के लिए। भजन संहिता 148:2 पढ़ता हूँ। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करे। उसकी सेना कौन सी है? स्वर्गदूत। उसके सब दूत कौन है? सब दूत हैं। वो कहते हैं उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, आराधना करो, है ना। तो ये सारे स्वर्गदूत सबसे पहले रचे गए थे सृष्टि से पहले, क्योंकि और वो लोग गाते भी थे और आनंद भी था जब धरती की पैदाइश हुई, है ना। हम देखते हैं अय्यूब के 38 और 7 में, है ना, उसके लिए भी वो लोग आनंद से चिल्लाते हैं। और स्वर्गदूत आनंद होता है स्वर्गदूतों तो जब एक व्यक्ति की आत्मा बचती है ना, तब भी आनंद से वो लोग गाते हैं, है ना। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, जब हम एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाते हैं ना, स्वर्गदूत गाते हैं और नाचते हैं। अगर जो आप प्रार्थना में बहुत गंभीर है तो आपको दिखाई देगा, स्वर्गदूत ऊपर नाचते हैं जब आप एक व्यक्ति को बपतिस्मा देते हैं या एक व्यक्ति को प्रभु के पास लेके आते हैं। तो अय्यूब का 38:7, जबकि बोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। अय्यूब जोब का 38:7, यानी प्रभु के स्वर्गदूत आनंद से गाते भी हैं और ये जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने। दूसरा मुद्दा, स्वर्गदूत जो है ये आत्मिक प्राणी है। स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी है, पिता परमेश्वर ने बनाए हुए जो आत्मा है।
पिता परमेश्वर आत्मा है और ये प्राणी जो रचे हुए हैं आत्मिक प्राणी हैं। और ये इन्हें बताया गया है कि क्या कैसे ये ना धधकती हुई आग, यानी भजन संहिता 104 का 4 है ना। स्वर्गदूत जो है आत्मिक प्राणी है ना, ये सेवकाई करने वाले आत्माएं हैं धधकती हुई आग की तरह। भजन संहिता 104:4 जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। देखो, स्वर्गदूत जो आग की तरह है, यानी आदमी के एक व्यक्ति के पापों को खींच लेता है उसके अंगार के द्वारा, है ना। तो ये आत्मिक प्राणी है जो धधकती हुई आग है, सेवकाई में हमारी मदद करते हैं लोगों को यीशु के पास लाने के लिए, है ना। ये उद्धार देने वाले सेवक भी है हमारे लिए, हमारे साथ सेवकाई करते हैं। कभी कभी आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो हमारे साथ रहते हैं, हमारे बोलने में हमें बलवंतता देते हैं। कभी आप आत्मिक रूप से बहुत ऊंचे हैं तो आपको नज़र आएंगे आपके साथ चलते हुए, और ये आपकी मदद करेंगे क्या बात करना है, किस तरह बात करना है। कभी आप गाएंगे तो आप गायन में भी आपका साथ देते हैं। कोई स्वर्गदूत बांसुरी बजाएगा, कोई अगर जो आपका आवाज़ बैठा है, कभी कभी स्वर्गदूत पीछे से बैकअप देते हैं आपको। शुरुआत में कभी कभी गाना नहीं होता है ना, कभी ये मैंने अनुभव किया है, और मुझे दिखाई नहीं दिया लेकिन दूसरे व्यक्ति को दिखाई दिया। मैं तो सिर्फ गिटार खेलता था, लेकिन जो बाजू वाला व्यक्ति था उन्होंने बोला, अरे मैंने आपके बाजू में एक स्वर्गदूत बांसुरी बजा रहा था। तो देखो, इस सारे आराधना के वक्त साथ भी देते हैं स्वर्गदूत। कभी कभी हमें दिखाई नहीं देता लेकिन दूसरे को दिखाई देते हैं, लेकिन वो सुर लेकर आते हैं, ताल को एक में एक करके। अगर जो आपकी आराधना आत्मिक रूप से अभिषेक से भरी हुई है, स्वर्गदूत उतर आते हैं गाने के लिए, बजाने के लिए, बैकअप देने के लिए। तो स्वर्गदूत जो है आत्मिक प्राणी हैं, रचे गए हैं, और धधकती हुई आग है ना। और स्वर्गदूत जो है अपने समय में, है ना, ये मनुष्य की तरह बदल सकते हैं, मनुष्य के, है ना, और मनुष्य की तरह काम कर सकते हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये सुनने को मिलता है हमें। और एक ऐसा व्यक्ति था जो, यानी ये कभी कभी मनुष्य के रूप में आ सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, और आपकी सेवकाई करके जाएंगे। एक व्यक्ति था जो भार्गव देश में गया था, एक व्यक्ति था और वो ठंड देश था, शायद स्वीडन में, और उन्होंने मुझे बाद में बताया। तो वो ऐसी जगह थी जहाँ पर इतनी बर्फ़ गिर रही थी, तो वो सूटकेस लेकर टैक्सी से उतरा और वो कहा, अरे ये सुनसान रास्ता है, इधर होटल नहीं है, कुछ नहीं है। अभी टैक्सी भी नहीं जा रही थी और कुछ भी नहीं जा रहा था, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई जब ये लोग वहाँ पर घूमने के लिए गए थे। तो इन्होंने कहा, अभी क्या करेंगे। तो ये अकेले पड़ गए, और वो जो टैक्सी वाला उनको छोड़कर चला गया। अभी वहाँ से उन्हें और दूर जाना था। तो ये पति और पत्नी वहाँ बैग लेके बाहर खड़े थे बर्फ़ में। तो अचानक एक गाड़ी आ गई, और उनको कहा, कहाँ जाना है। उन्होंने कहा, यहाँ पर जाना है। तो उन्होंने कहा, बैठो मैं पहुँचाता हूँ। तो ये तो उनको लगा ये टैक्सी वाला है, ये बैठ गए अंदर बैठ गए, और 5 मिनट में उस जगह पे पहुँच गए। उस जगह पे पहुँचने का आधा घंटा समय है। उनको पता था कि वहाँ से जहाँ पर उनको जाना था आधा घंटा का समय है। तो वो बैठा दिए, उन्होंने जगह का नाम बताया, वो 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच गए। तो जब ही उन्होंने उतर के दरवाज़ा बंद किया, शुक्रिया किया उन्होंने, और जब वो पैसे पूछने गए, गायब हो गया वो। तो वो आगे पीछे देखने लगे, किधर गया, कोई नहीं था। स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में आ सकते हैं। ये बहुत से लोगों को आश्चर्य लगता है, लेकिन जब उन्होंने कहानी मुझे बताई, मैं बोला, हाँ हो सकता है, प्रभु कुछ भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जहाँ पर कोई नहीं है। मैंने गए बार भी बताया था कि स्वर्गदूत जब आप धार्मिकता से काम करते हैं, आपकी सेवा करने आए हैं। एक महिला थी, कौन से गांव में पता नहीं, भार्गव में, भारत में नहीं है। उसने बहुत सारा कर्जा लिया था, कर्जा नहीं लिया था, लेकिन दूसरों ने वो कर्जा उन पर ठोक दिया था, और उनकी कोई भी
वो सही थी और उनका कोई भी कर्जा नहीं था। कुछ हेरा फेरी करके वो सारे कर्जे इस महिला पर डाल दिया और वो महिला सारा कर्जा भर रही थी बैंक में, और हर महीने जाके बैंक में चेक देती थी और बड़ा कर्जा था। तो प्रार्थना करती थी, हे प्रभु ये क्यों तूने छोड़ा है, मैंने तो कुछ किया नहीं है, है ना। कुछ हेरा फेरी करके सारा कर्जा उन पर डाल दिया और वो भरती रही बेचारी, कर्जा भरती रही। एक दिन वो बैंक में गई वापस अपना कर्जा देने के लिए, बैंक में गई और उन्होंने कहा अभी मेरा बैलेंस कितना है, अभी मुझे और कितना बाकी है ना। हर महीने वो कर्जा भरती रही, हेरा फेरी करके किसने क्या किया पता नहीं, वो हर महीना भरती रही। तो और वो बैंक वाले के पास आकर बैलेंस पूछने लगी, मेरा कितना कर्जा बाकी है। तो बैंक वाले ने कहा आपका कोई बाकी नहीं है कर्जा। तो मैडम ने कहा अरे कैसे हो सकता है, मेरे और 4 साल बाकी हैं, मैंने तो सिर्फ 1 साल का कर्जा दिया है। तो उन्होंने कहा देखो पुस्तक में साइन है, आपके कर्जा सब चुका किए गए। देखो अभी कौन हो सकता है। उस महिला को बराबर पता था कि और 4 साल पैसे देने हैं। तो वहां पर रजिस्टर में साइन भी किया गया है और बैंक वाला भी बता रहा है। वो महिला घर पे जाके रोने लगी, वे कौन हो सकता है परमेश्वर के सिवा। देखो स्वर्गदूत कुछ भी कर सकते हैं, न बैंक वाले को पता चलेगा न और किसको पता चलेगा। और उस महिला के कर्जा से मुक्त किया क्योंकि उनको हेरा फेरी से फंसाया गया था। स्वर्गदूत कोई भी वेश लेकर आ सकते हैं आपको बचाने के लिए। आमीन। तो हम आगे चलेंगे। तो मैं कह रहा था कि स्वर्गदूत जो है मनुष्य के वेश में बदल कर आ सकते हैं, या कभी पंख के रूप में दिखाई देंगे, या तो कभी मनुष्य के रूप में, या तो कोई सीधे साधे शर्ट पैंट डालकर ट्रेन में भी बैठ सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर जो आप एक आत्मिक व्यक्ति है, आपको तुरंत आत्मा में अंदर से कुछ महसूस होगा। अगर जो आप प्रार्थना वाले व्यक्ति है, आपको अंदर से वो जाने के बाद या बात करने के बाद आपको पता चलेगा अरे मुझे कुछ तो भी अंगार सा गर्म हो रहा था, ये बात कर रहा था मेरे साथ। क्योंकि स्वर्गदूत जो है दधकती हुई आग है ना। ये पिता परमेश्वर ने रचे हुए प्राणी है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, प्राणी है, मनुष्य नहीं है, लेकिन वो बेच ले सकते हैं। तो इनके अंदर ऐसे आग है कि समझो पिता परमेश्वर के नीचे हैं वो लोग। पिता परमेश्वर के उतने महान शक्ति नहीं है, लेकिन इतनी शक्ति है जो मनुष्य से टेबल चौबल है ना, किसी का भी सामना कर सकते हैं। तो स्वर्गदूत ऐसे हैं, इसका स्वभाव हम देख रहे हैं। तो और एक चीज है, स्वर्गदूत जो है वो कभी मरेंगे नहीं, पिता परमेश्वर ने रचे हुए हैं। पिता परमेश्वर आत्मा है, और जैसे मैंने बताया मनुष्य भी आत्मा ही है ना, मनुष्य भी आत्मा ही है। वो उसके पास एक प्राण है और शरीर में रहता है। तो हमें जानना ज़रूरी है कि हम भी आत्मा है और आत्मा लेकर उसके पास ही जाने वाले हैं। आत्मा और प्राणी जाने वाला है, शरीर नीचे रहने वाला है। तो स्वर्गदूत भी प्राणी है, आत्मिक प्राणी है, कभी ना मरने वाले। लूका का 20 आप घर में पढ़ सकते हैं। और दूसरा मुद्दा है स्वर्गदूत जो है एक झुंड है। स्वर्गदूत जो है एक प्राणी के झुंड है, ये जाति नहीं है। स्वर्गदूत मनुष्य की तरह ये जात वाला वो जात वाला ऐसा नहीं है। स्वर्गदूत प्राणी है, आत्मिक प्राणी है, इसलिए वो कभी शादीशुदा में संबंध नहीं रख सकते। स्वर्गदूत प्राणी पिता परमेश्वर ने रचे गए हैं और वो लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। वो यानी कह सकते हैं स्त्री या पुरुष जाति ऐसा नहीं है, बल्कि बाइबल में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादातर पुरुष के रूप में नज़र दिखते हैं, लेकिन उनका कोई लिंग नहीं है ना। स्वर्गदूत के कोई लिंग नहीं है। इसलिए आप जब यीशु मसीह का ध्यान से देखेंगे, जब दृष्टांत बोलते हैं यीशु मसीह, वो कहते हैं एक जगह पर, क्या आप नहीं जानते कि ऊपर न कोई शादी है, न बाल या बच्चे हैं। यानी जब हम ऊपर जाने वाले हैं तो हमारे जैसे यहाँ परिवार है वैसा नहीं है कि हम स्वर्गदूतों की तरह रहेंगे, है ना। आनंद ही आनंद है। यीशु मसीह एक जगह पर कहता है कि आप नहीं जानते कि ऊपर न पति है न पत्नी है, सब आत्मिक स्वर्गदूतों की तरह रहेंगे, है ना। उसका मतलब है स्वर्गदूत की तरह हम न मरने वाले अनंत काल के प्राणी हैं। तो ये ऐसे झुंड है
क्योंकि अलग अलग व्यक्तिगत आत्मिक प्राणी रचे गए थे, है ना। अभी स्वर्गदूत है बहुत सी संख्या में, स्वर्गदूत के बड़े बड़े झुंड हैं और सिर्फ पिता परमेश्वर को पता है उनकी संख्या, है ना। भले ही हम कहते हैं कि 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ आए, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऊपर स्वर्गदूत है अनगिनत है, बहुगुणित कहते हैं ना क्या, यानी हम गिन नहीं सकते। भजन संहिता 148 के 2 आप पढ़िए घर में, है ना, कि पिता परमेश्वर की उसकी संख्या का पता है। सेनाओं का यहोवा है, सेना बड़ी है, स्वर्गदूत की सेना खत्म न होने वाली सेना है। और आगे बढ़ते हैं, और स्वर्गदूत जो है इनके पास एक मुफ्त इच्छा है, अपनी इच्छा है। ये लोग चुन सकते हैं परमेश्वर की इच्छा करने के लिए या शैतान की इच्छा करने के लिए। इसीलिए आधे स्वर्गदूत लूसीफर के साथ आए, इनको चुनने का अधिकार दिया गया है, या तो पिता परमेश्वर की सेवा करे या लूसीफर की सेवा करे, इनका अधिकार दिया। इसीलिए यहूदा का 6:9 मैं पढ़ता हूं, यहूदा का 6:9 में देखो, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। देखो, जो स्वर्गदूतों ने शैतान का साथ दिया, बहुत सारे ऐसे दूत हैं जो अंधकार में कैद रखे हुए हैं। जब यीशु मसीह पुनरागमन में आएगा उनको आग में डालने वाला है। वापस पढ़ता हूं, यहूदा 1:6 देखो, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, यानी अपने पद से बाहर हट गए, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने यानी पिता परमेश्वर ने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए, न्याय का दिन, अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। इनको बांध के रखा हुए हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे स्वर्गदूत हैं जो संकलियों से बांधे हुए हैं, बाहर नहीं आ सकते। यीशु के पुनरागमन के वक्त उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। यहूदा 1:9 देखो, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। यानी स्वर्गदूत जो है वो नम्र भी है, अपने आप में गुस्सा करने वाले नहीं है। देखो अभी इसने क्या किया, स्वर्गदूत ने जब मूसा के लिए एक दूत आया था शैतान का, तो उसने क्या किया, कुछ बुरा भला कह के दोष नहीं लगाया। यहूदा 1:9, पर उसने यह कहा प्रभु तुझे डांटे, यानी खुद ने नहीं डांटा, प्रभु ने डांटा। यानी बहुत डिसेंट है स्वर्गदूत जो है, डिसेंट है, जेंटलमैन है ना, गुस्सा नहीं करते ज्यादा, तो बोलते हैं प्रभु तुझे डांटेगा, मैं नहीं कुछ करने वाला, है ना। उसी तरह हमें भी अपना जीवन बर्ताव करना चाहिए। यीशु ने हमें सिखाया है ना, जो आपको सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। उसी तरह ये स्वर्गदूत भी है ना, उनके पास बुद्धि है और इच्छा है, व्यक्तित्व, बुद्धि और इच्छा है, और ये बहुत डिसेंट है ना बर्ताव करते हैं, जेंटलमैन की तरह। देखो मूसा के लिए यहूदा 1:9, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने, यहाँ पर मूसा के लौत लेने के लिए है ना शैतान झगड़ रहा था। जब शैतान से मूसा की लौत के विषय में वाद विवाद करता था, मिखाएल उतरा था, तो उसको बुरा भला कहने को साहस न किया। यानी मिखाएल ने कुछ उसको नहीं कहा, शैतान के दूत को, है ना। उसने कहा प्रभु तुझे डांटे, तो प्रभु कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं, स्वर्गदूत और उनके पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, वो लोग बहुत बुद्धिमान है, और है ना बहुत बुद्धिमान है, उनके पास ज्ञान है। और स्वर्गदूत जो है कभी कभी गायब हो जाते हैं, कभी कभी नजर आएंगे। वही स्वर्गदूत 1 सेकंड में दिखेगा, 1 सेकंड में गायब होगा, और फिर 1 सेकंड में वापस आएगा आपके सामने। तो ये सारी शक्तियां हैं, ये प्राणी पिता परमेश्वर में अलग रूप से रची गई हैं, क्योंकि ये पिता के नीचे हैं, है ना। इसलिए हमारी सहायता के लिए हर वक्त आते हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्वर्गदूत के चरित्र। स्वर्गदूत के चरित्र क्या है? मुख्य चरित्र स्वर्गदूत के आराधना करना है, आराधना करना और पवित्र रहना है पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने, है ना। प्रकाशित वाक्य 4:8,
आप घर में पढ़ सकते हैं। यानी मुख्य चरित्र स्वर्गदूतों का है आराधना करना, यानी ये चुने हुए स्वर्गदूत है, ये लोग आदमी की आराधना नहीं देंगे। आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 4:8 में उन्होंने कहा मेरी आराधना मत करो, है ना, मेरी आराधना मत करो, है ना। प्रकाशित 4:8 देखो, 5:11 देखो। तो ये चुने हुए स्वर्गदूत है ना, मनुष्य की आराधना कभी नहीं लेंगे, है ना। वो सिर्फ पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं और जो कलीसिया स्वर्ग में है उसकी आराधना करते हैं, सिंहासन की आराधना करेंगे। ये आराधना वाले स्वर्गदूत है। लेकिन जो गिरे हुए स्वर्गदूत है लूसीफर के इस संसार में, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे दुष्ट आत्माएं हम देखते हैं, है ना, सब लोगों को खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। गिरे हुए स्वर्गदूत अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन प्रभु के पवित्र स्वर्गदूत यीशु की ओर उंगली बताएंगे, पिता परमेश्वर की ओर उंगली बताएंगे, अपनी ओर कभी नहीं बताएंगे। क्योंकि मेरी आराधना मत करो, मैं प्राणी हूं, आत्मिक प्राणी। हम सिर्फ, जैसे मैंने कहा, हम स्वर्गदूत की आराधना नहीं कर सकते, सिर्फ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पुत्र, पवित्र आत्मा की आराधना कर सकते हैं। स्वर्गदूत को हम हुक्म कर सकते हैं, जाओ वचन के अनुसार, तब जाएंगे वो लोग। इसलिए आज के दिन में बहुत से लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा ही बैठते हैं। जब हम वचन घोषणा नहीं करते ना, तो स्वर्गदूत ऐसे ही बैठता है, कुछ नहीं करेगा, आपके सामने रहेगा। लेकिन जब आप वचन बोलेंगे, वो वचन के अनुसार कार्य करता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जरूरी है वचन के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वचन के अनुसार स्वर्गदूत निकल जाते हैं कार्य करने के लिए, है ना। और वचन के अनुसार हम स्वर्गदूत को हुक्म कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में स्वर्गदूत ये वचन के अनुसार यहाँ पर जाकर ये कार्य कर, वचन के अनुसार हुक्म कर सकते हैं। लेकिन स्वयं अपने शब्दों में हुक्म नहीं कर सकते, इधर जा ये कर, क्योंकि वो सिर्फ प्रभु पिता परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और वचन का आज्ञा मानते हैं। स्वर्गदूत सिर्फ वचन का आज्ञा मानेंगे, पिता का और पुत्र का। तो जब हम वचन बोलते हैं तो वो वचन के लिए कार्य करते हैं, है ना। एक वचन है, देखता हूँ कौन सा वचन है, वो आगे पढ़ेंगे हम। हाँ, तो चरित्र जो स्वर्गदूतों का है वो आराधना का ही है, लेकिन गिरे हुए स्वर्गदूत जो है अपनी ओर आराधना लेते हैं। जैसे यीशु मसीह को रेगिस्तान में शैतान ने कहा, मैं तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा, मेरे पैर पड़, है ना। गिरे हुए स्वर्गदूत वो करेंगे। लेकिन चुने हुए स्वर्गदूत जो आपको नजर आएंगे, वो गायब होएंगे, आएंगे, गायब हो जाएंगे, ताकि आप उसकी आराधना न करें। आपको संदेश देकर फट करके चले जाएंगे, या तो आपको ऊपर नजर आएंगे, एकदम नज़दीक, ज़्यादा भी नहीं आते कभी, क्योंकि आप उसकी आराधना करेंगे, है ना। नंबर एक तो है कि जब हम स्वर्गदूत को देखते हैं तो इतना तेज होता है, कभी हम देख नहीं पाते। कभी कभी ऐसे तेज 10 फीट वाले, 12 फीट वाले स्वर्गदूत आते हैं, कभी कभी छोटे आते हैं। तो अलग अलग स्वर्गदूत है। तो जो संदेश वाले हैं, जो प्रभु ही जानता है कौन से कार्य के लिए कभी भेजेगा, कैसे भेजेगा। कभी कभी रात को आपको एकदम प्रकाश की तरह दिखेंगे, कभी कभी एकदम अंगार की तरह ऐसे ऐसे उड़ते हुए दिखेंगे आराधना के समय। कभी कभी कलीसियाओं में आप देखेंगे, जब आप आराधना करेंगे तो ऐसे फ्लैश लाइटनिंग की तरह इधर उधर जाते हैं। तो स्वर्गदूत है जो आपके कलीसिया में आए हैं, स्वर्गदूत है, अभिषेक लेकर आते हैं, है ना। जैसे टॉर्च जलता है वैसे आएंगे, छक 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 ऐसे दिखाई देंगे, है ना। तो स्वर्गदूत बहुत सारे अलग अलग कार्य करते हैं। नंबर 2 चरित्र है, आज्ञाकारी है वो, मत्ती का 26:53। और जो चुने हुए स्वर्गदूत है ना, वो एकदम सिद्ध रूप से आज्ञा पालन करते हैं पिता परमेश्वर, जो लूसीफर के नीचे नहीं आए, है ना। लेकिन जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, उन्होंने प्रभु के वचन का इनकार किया और बलवा किया, उसके लिए फेंक दिया गया, है। तो दूसरा चरित्र है बुद्धि के स्वर्गदूत। बुद्धि, वे बहुत बुद्धिमान है और उनकी बुद्धि जो है आयु के अनुसार बढ़ती जाती है, जो पिता परमेश्वर उन्हें देता है ना। लेकिन एक बात याद रखना है, जो सबसे जितने भी स्वर्गदूत है, पिता परमेश्वर के उतने बुद्धिमान नहीं। पिता परमेश्वर सर्वभौमिक, सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा नहीं है स्वर्गदूत, उसके नीचे ही है, लेकिन मनुष्य जाति से शक्तिमान है ना। लेकिन हमसे बहुत शक्तिशाली हैं,
लेकिन पिता परमेश्वर का दर्जा नहीं दे सकते उसको, है ना? तो आगे उनका चरित्र है ज्ञान, 1 पतरस 1:12। स्वर्गदूत जो है ज्ञान वाले, बहुत ज्ञान है उनके पास। उन देखो 1 पतरस 1:12, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। यानी उनका ज्ञान है, उनका ज्ञान उतना नहीं है जितना, है ना, हम कह सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बाद जो आया था ज्ञान, वो ज्ञान के लिए ठहरते हैं। वो ज्ञान प्रभु ने हमें उतना दिया है कि कोई स्वर्गदूत, है ना, इसके लिए यीशु मसीह का दर्जा इतना ऊंचा है ना कि प्रभु ने हमको भी इतना ज्ञान दिया यीशु मसीह के द्वारा। तो यहाँ पर 1 पतरस 1:12 दिया गया है कि और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने के लिए लालसा रखते हैं। यानी उनको भी इतना ज्ञान नहीं है जितना पिता परमेश्वर ने कभी कभी हमको दिया यीशु मसीह के द्वारा, है? तो इसीलिए स्वर्गदूत के पास ज्ञान है, लेकिन जैसे कालों में उनको सर्वज्ञानी नहीं है। वो सर्वज्ञान पिता परमेश्वर के पास कभी कभी यीशु के द्वारा हमारे पास भी है, कभी कभी उनको नहीं देखने मिला, क्योंकि वो पुराने नियम से उनकी सृष्टि की गई, है ना। तो ये सर्वज्ञानी नहीं है स्वर्गदूत, जैसे पिता परमेश्वर है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्गदूत नम्रता, यहूदा 9 में ये बहुत नम्र है स्वर्गदूत और नम्रता है उनके पास, लेकिन गिरे हुए स्वर्गदूत जो थे वो घमंड के वजह से गिर गए। यहूदा 1:9 जो मैंने पढ़ा था, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा की लौत, उन्होंने कहा कि प्रभु तुझे डांटे। देखो मिखाएल इतना बड़ा स्वर्गदूत है, लेकिन वो कहता है प्रभु तुझे डांटेगा, मैं नहीं डांट रहा हूँ। यानी स्वर्गदूत भी कितने नम्र है, बहुत नम्र है। नहीं तो वो कह सकता था ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये वो क्या कहता है यहूदा 1:9 में, प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा की लौत के लिए झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि शैतान का व्यक्ति मूसा इतना महान व्यक्ति था कि उसकी लौत लेने के लिए शैतान आया था वहां पर। तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस नहीं किया मिखाएल ने, है ना। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसने कहा प्रभु तुझे डांटेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर्गदूतों का चरित्र, सामर्थ, भजन संहिता 103:20। स्वर्गदूतों का शक्ति, सामर्थ, भजन संहिता 103:20। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, यानी स्वर्गदूत सब वीर है ना, बहुत सामर्थ्य पूर्वक है ना। हमारे लिए एक स्वर्गदूत काफी है। इसलिए राजा दाऊद जब प्रार्थना करता है, वो कहता है ना, मेरे इर्द 10,000 गिरेंगे लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत हमारे साथ है। 10,000 गिर सकते हैं, कौन मारेगा? स्वर्गदूत मारेगा 10,000 को। क्या दिया है? हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, भजन संहिता 103:20। यानी उसके दूत एकदम वीर है ना, हम सोच भी नहीं सकते वो क्या क्या कर सकते हैं। और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो, है ना। और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। देखो, प्रभु का वचन को मानते हैं वो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वचन बोले हर वक्त। किसी से भी बात करते हैं ना, वचन बोले, क्योंकि हमारी सहायता के लिए स्वर्गदूत वो कार्य में लाएगा। जब हम गाते हैं तो वचन से गाओ। कभी हम नया गीत बनाते हैं, वचन से गीत गाओ, क्योंकि वचन के द्वारा स्वर्गदूत कार्य में चालू करते हैं। इसलिए मैं गई बार भी बता रहा था कि जब हम कोई गीत लिखते हैं नए, तो वचन लेकर लिखो, है ना। अपने खुद के गीत यहाँ का मत लगाओ, क्योंकि वचन के गीत में पवित्र आत्मा रहता है। उसको धुन लगाओ और उसको गाओ, तो पवित्र जो स्वर्गदूत आपके गायन के साथ अभिषेक लेकर आएगा कलीसिया में। तो हम वचन के साथ गायन भी लिखेंगे, जो गाना लिखेंगे, भजन से भजन गाएंगे, तो उसमें बहुत सामर्थ होता है। तो क्या कहते हैं? हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से
उसको पूरा करते हो। तो वो वचन को मानते हैं, हमारे शब्द नहीं मानेंगे। तो हमें ज़रूरी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं वचन से प्रार्थना करें। तो प्रभु स्वर्गदूत भेजता है, क्योंकि उसके वचन को मान के स्वर्गदूत आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी हमने देखा है पुराने नियम में हेzekiah राजा जो था, उसके टाइम में एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 असीरियों को मारा। आपने पढ़ा होगा, एक स्वर्गदूत ने 1,85,000, एक स्वर्गदूत। तो सोचो उनका सामर्थ्य क्या है। इसीलिए भजन संहिता कैसे कहता है, हम जब वचन बोलते हैं वो सामर्थ्य से जाएगा और हमारे वचन को पूरा करके आएगा। तो हमें याद रखना है, इसलिए वचन की घोषणा बहुत ज़रूरी है। अंगीकार करना, जितना हम वचन अंगीकार करेंगे ना, रोज लगभग 20-25 वचन अंगीकार करने की आदत करनी चाहिए, तभी स्वर्गदूत का कार्य शुरू होता है और हमारे अंदर के चरित्र बदल जाता है। तो वचन का अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है, उसके अनुसार स्वर्गदूत आगे बढ़ते हैं। 1,85,000 असीरियों को एक स्वर्गदूत ने मारा। हेzekiah का पुस्तक पढ़ो। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग पिता परमेश्वर का दर्जा नहीं ले सकते। भले एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार सकता है, लेकिन पिता परमेश्वर के इतना महान नहीं हो सकता। तो सोचो स्वर्गदूत कितना महान है, हमारा पिता परमेश्वर कितना महान होगा। सेनाओं का यहोवा कहता है। इसलिए मूसा के समय पिता परमेश्वर ने कहा, मैं भस्म करने वाला आग हूँ, मुझे कोई देख नहीं सकता, मुझे देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता, है। तो सोचो हमारा परमेश्वर पिता परमेश्वर कितना महान है, भस्म करने वाला आग है। तो उसके प्राणी कैसे होंगे जो स्वर्गदूत है, एक काफ़ी है हमारे लिए। हमारे पास अगली बार हम इसे जारी रखेंगे स्वर्गदूतों की श्रृंखला, तो इस सामर्थ्य से हम अंत करेंगे। लेकिन हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें हमारी मन की आंखें खोल। जब हमारी मन की आंखें खोलेगा तो हमें स्वर्गदूत दिखाई देंगे। और एक बार हमें स्वर्गदूत दिखाना चालू हुआ तो हम किसी को भी जब हम प्रार्थना करते हैं आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जब भी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है, वो आके आपको हौसला बढ़ाएंगे और कहेंगे इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। एक बार प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे भी मेरी आत्मिक आंखें खोलो। एफिसियों 1:17 हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जैसे हम आपके वचन पढ़ते हैं प्रभु, कितनी सारी चीज़ें हैं प्रभु जो हमारे सोच के समझ के बाहर है प्रभु। आपने जो स्वर्गदूत जैसे प्राणियों को बनाया है प्रभु, हमारी सहायता के लिए और लोगों को उद्धार देने के लिए उन्हें बनाया, और वो हमारी मदद करते हैं प्रभु एलीशा की तरह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। एफिसियों 1:17 प्रभु हमारी मन की दूसरी दोनों आंखें खोल प्रभु, ताकि जब हम प्रार्थना करें, जब हम किसी से बात करें, जब हम सेवकाई करें, तो हमें नज़र आए प्रभु कि तू हमारे पीछे है, हमें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका एक स्वर्गदूत प्रभु 1,85,000 को मार सकता है प्रभु, तो हमें कौन सी चीज़ की डराव रहना चाहिए। हमें निडर होना सिखा प्रभु कि तू हमारे साथ है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, फिर एक बार प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी मन की आंखें खोल, आत्मिक आंखें खोल, ताकि हम तेरे सिंहासन के वो विजय के क्षेत्र देख पाए कि कोई उसे रोक न पाए प्रभु। हम ऐसे स्वर्गीय चीज़ों को देखें प्रभु, ताकि दुनिया देखकर बोले कि आप ही सच्चे ईश्वर हो प्रभु। और प्रभु ऐसी चीज़ें बता प्रभु जिसके द्वारा यीशु का नाम ऊंचा हो प्रभु, ताकि लोग जान जाए प्रभु कि यीशु ही सत्य और जीवन और मार्ग है प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।